ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, देश का वार पोटेंशियल, फ्यूचर जो कितनी तरह के हमें जो आने वाली जो ताकतें हैं बाहर से, और वॉरफेयर जो है वो डिफरेंट टाइप का वॉरफेयर है। वो वॉरफेयर फिजिकल एबीसी नहीं रहा, बाहर से, ऊपर से, बाएं से, दाएं से, थल से, हवा से, इन सबको, साइबर क्राइम्स, ये सबको देखते हुए जो हमारे फौजी देश है वो इस योजना से मेरे हिसाब से कम होगा। और दूसरा, देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो उम्र कम होगी या पैसा, मैंने बताया आपको किस तरह से उसकी कमी पेशी है, उसके लिए भी नहीं ठीक है। नमस्कार साथियों, ये वीडियो क्लिप आपने देखा जिसमें रिटायर्ड मेजर जनरल सतवीर सिंह अग्निपथ स्कीम को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि सरकार ने जो गतिविधियां की हैं, जो अग्निवीर का फैसला किया है, ये किस स्तर पर कितना खराब साबित हो सकता है। जैसे कि हम अन्य देशों की युद्ध की रणनीति की अगर बात करूं तो आपने यूक्रेन वारफेयर के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा कि यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री होने के बावजूद भी जो रशियन सेना है उसने किस तरह से दांत खट्टे कर दिए। वहीं पर अगर बात करूं चाइना की टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो जो अग्निवीरों का आविष्कार हुआ है, तो मोदी सरकार ये बोल रही है कि ये टेक्नोलॉजी से लैस ये सैनिक होंगे और टेक्नोलॉजी का ही आज के समय युद्ध हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो रिटायर्ड मेजर जनरल सतवीर सिंह ने इस वीडियो क्लिप में जो कहा है कि सरकार ने सिर्फ पैसे की बदौलत इस स्कीम को लागू किया है। आगे हम और आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें उन्होंने अग्निवीरों के लिए क्या कहा है। फिलहाल जो रिटायर्ड मेजर जनरल सतवीर सिंह हैं वह हमारे पूर्व सैनिकों के साथ हर स्तर पर खड़े हुए हैं। जो एमएसपी को लेकर के 20 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई है और इसमें भी एक बड़ा अंतर है। हमारे जो सेना के अधिकारी हैं उनकी जो मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस है वह 15,500 रुपये है और जवान का 5200 रुपये है। यानी एक जगह रहते हैं, अगर युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा हमारे जवान शहीद होते हैं, तो फिर मिलिट्री पे अलाउंस अधिकारियों का क्यों ज़्यादा है, जबकि सबसे ज़्यादा युद्ध में हमारे जवान शहीद होते हैं, सबसे पहले हमारे जवान ही आगे चलते हैं। एक सेना का अधिकारी अपनी ऑफिस से ऑर्डर देता है और जो हमारे जवान होते हैं वह एडवांस करते हुए दुश्मन की छाती तक पहुंचते हैं। तो मिलिट्री पे अलाउंस जवान का ज़्यादा होना चाहिए या अधिकारी का, ये कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताना। अभी हम एक और वीडियो क्लिप मेजर जनरल सतवीर साहब की आपको सुनाएंगे, उसके बाद हम आगे की बात आपके साथ में शेयर करेंगे। जो मिलिट्री है, आप सोचिए कि मिलिट्री जो ये जवान जाएगा फौज के अंदर सिर्फ 4 साल के लिए, सिर्फ 2 साल इफेक्टिव उधर है, तो वो किस तरह से उसका मनोबल होगा? क्या वो पूरी तरह से अपना जो देश, नाम, नमक और निशान, एक 3 ऐसे रूल्स होते हैं जो हम सब सैनिक अपने दिल में रखते हैं कि जो नाम है अपनी रेजिमेंट का, अपनी यूनिट का, आइडेंटिटी है, जो निशान है हमारा, और जो हमारे अंदर लॉयल्टी है, जो ये सारी क्या उतनी ताकत पे आएगी? नहीं, तो उसमें कमी आएगी। तो इन नौजवान जो है वो 4 साल में बाहर चला गया और सिर्फ 25% तक उधर आया। ये 75% जो बाहर है उनको क्या नौकरी दे पाएंगे? जो ऑलरेडी हमारे 15-15 साल में रिटायर हुए हैं, जो रिजर्व वैकेंसी है, वो उसका 1% भी पूरा नहीं हुआ, जो अभी तक सभी सरकारें स्टेट की वो नहीं दे पाई। तो क्या वो इन सभी को लगा लेंगी? मुश्किल है। फिर दूसरा, इनका एजुकेशन क्या होगी? 10 साल, 10वीं पास। कोई 10वीं पास में आपको मालूम है कि एक पियोन की नौकरी के लिए ग्रेजुएट्स और एमए आ रहे हैं, तो इनको कोई रखेगा? तो उनको सिर्फ गार्ड बना देना या ये कह देना कि हम उसको यहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे, ये मेरे एक फौजी होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते रिटायर्ड, मैं समझता हूँ कि ये तीनों तरह से देश के लिए हानि है और सभी को डिसएडवांटेज है और ये वापस होनी चाहिए। ये वीडियो क्लिप अक्टूबर महीने की है, अक्टूबर 2023 की ये वीडियो क्लिप है। यानी अभी भी सभी जो रिटायर्ड सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं
वो यही बात बोल रहे हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है किसी स्तर पर सक्षम नहीं है, सही नहीं है, इसको वापस होना चाहिए। अगर सही है तो सेना में अधिकारियों के लिए भी क्यों लागू नहीं हुआ है। अगर बात करूं कि सरकार बोलती है कि 4 साल बाद जब ये अग्निवीर से वापस आएंगे तो इनको स्टेट वाइज कोटा दिया जाएगा, और इन्होंने ये भी कहा है कि जब केंद्र सरकार का जो भी कर्मचारी यानी सेना का एक जवान 15 साल सर्विस करने के बाद में जब रिटायर होकर आता है तो हर स्टेट में 1 से लेकर के 5% तक कोटा होता है एक्समैन का, जबकि कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहां पर सिर्फ एक्समैन का 1% कोटा है, यानी 100 जवान जहां पर सिविलियंस भर्ती होंगे वहां पर एक फौजी की वैकेंसी आएगी, तो वो स्टेट एक फौजी को नौकरी नहीं दे पा रही है। तो ये अग्निवीर तो हज़ारों की संख्या में एक साथ जब रिटायर होके आएंगे तो कितने युवाओं को दोबारा से सरकार नौकरी दे सकती है। यानी ये स्कीम भी सरकार की 100% फेल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो एक साथ जब इतने अग्निवीर रिटायर होके आएंगे तो कितने अग्निवीरों को सरकार या वह स्टेट सरकार नौकरी दे देगी। आगे के वीडियो में हम आपको और एक ऐसी ही वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो कि सेना के अधिकारी ने अधिकारियों के ही खिलाफ वकालत करना शुरू कर दी। तो हम बता रहे हैं कि ये सिर्फ जवान के लिए क्यों, ये सिर्फ फौज के लिए क्यों, ये बाकी सारे जो हैं जुडिशरी, एमएलए, ये वो और बाकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सारे हैं, उनको पहले क्यों नहीं लागू किया? वो तो होम मिनिस्ट्री की नहीं, डिफेंस को क्यों चाहते गए हो? देश की सुरक्षा, मिलिट्री एक ताकत होती है। मैंने शुरू में बताया कि देश जो गवर्नमेंट है उसका पहला ड्यूटी है डिफेंस ऑफ द नेशन। ये डिफेंस ऑफ द नेशन में मिलिट्री आखिर में आकर अगर सब जगह आप सक्सेसफुल हुए तो फिर इधर लाने की कोशिश करो, लेकिन क्या उन्होंने ट्राई किया कि पहले ही मिलिट्री के ऊपर ले आए? तो नहीं। जो मेजर जनरल साहब आज बोल रहे हैं ये बात हम सभी युवा और युवाओं के गार्जियंस यानी पूरा देश बोल रहा है कि सबसे पहले जितने भी कोर्ट हैं तो सभी कोर्टों के जजों को सबसे पहले अग्निवीर में भेजा जाना चाहिए या इनके बच्चों को भेजाना चाहिए। दूसरे स्तर पर आते हैं जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक बैठे हैं इनको भी प्लस इनके बच्चों को भी अग्निवीर सेना में भेजा जाना चाहिए। 4 साल जब वह सेना की नौकरी करके आएंगे तब उनको उस असलियत का, असली पैसे का अनुमान होगा जो कि एक मजदूर का बेटा या एक फौजी अपना परिवार को पालता है, तो ये चीज़ें उसको अच्छी तरह से अनुभव होती हैं। और जब सरकार को ये चीज़ें यानी अग्निपथ स्कीम को देश में लागू करना था तो किसी चीज़ की कोई ट्रायल होती है, आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ या स्टेट पुलिस बल पर आपको अग्निवीर की स्कीम पहले लागू करना चाहिए था। उसके बाद में जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो आपको सेना को दे देना चाहिए, जिससे कि उनको स्टेट के बारे में भी क्राइम का पता चले और सेना में भी कितनी बड़ी ईमानदारी होती है। नाम नमक निशान के लिए अपने जज्बे को नहीं खोते हैं और नाम नमक निशान के ऊपर पूरा 15 साल या 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल और लास्ट 32 साल जो एक फौजी अपनी सर्विस करके और जब घर वापस आता है तो अमूमन उसी नाम नमक निशान का जो सिद्धांत होता है उसको देख करके सिविलियन लोग बोलते हैं कि ये तो मेंटल होते हैं या फिर पागल होते हैं। तो असली जज्बा उसको तभी मिलता है जब वो अपने वजूद के लिए जीता है, अपने देश के लिए जीता है और तिरंगे पर अपनी जान न्यौछावर कर देता है। तो जो हकीकतें हैं इस चीज़ को लेकर के, एसी में बैठने के बाद में गर्मी महसूस नहीं होती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब गर्मी में निकलोगे उसके बाद एसी में बैठो तब आपको सुकून मिलेगा कि कितना बाहर और अंदर कितना अंतर होता है। तो जितना भी प्रोसीजर या जो भी रूल सेना में आज चल रहा है ये सब अंग्रेज़ी हुकूमत चल रही है। जो अंग्रेज़ जो हमारा सेना के जो 4 अक्षर लिख गए थे उसी पर एक सेना टिकी हुई है। अंग्रेज हैं सेना के अधिकारी और हिंदुस्तानी हैं सेना के जवान।
इस तरह से सेना में भी राजनीति होती है और सेना के अधिकारी भी आज जो यहाँ पर मेजर जनरल सतवीर साहब ने जितनी भी बातें बोली हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मेजर जनरल रैंक के होते हुए भी जवान के बारे में सोचा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आज के समय हिंदुस्तान आर्मी में कोई ऐसा अधिकारी मिलेगा। मैंने भी सेना के अंदर अपने 24 साल सर्विस करके आया हूं और मुझे मालूम है कि सेना के अधिकारी वेरी पुअर अधिकारी होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर 100 अधिकारी हैं तो 5 अधिकारी ऐसे होते हैं जो जवान हित की एक बात बोलते थे, लेकिन 95 अधिकारी ऐसे होते हैं कि जैसे कि प्याज सड़ जाती है, बदबू मारती है, उसी तरह से सड़े हुए अधिकारी होते हैं सेना के। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के से बताना चाहता हूं कि जो अभी मेजर जनरल सतवीर साहब हैं और ये हमारे पूर्व सैनिकों के साथ एमएसपी के लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि 20 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होना तय है। तो उनकी लड़ाई, जितना भी क्राइम होता है सरकार की तरफ से, वह ज़्यादातर अपना जो जीवन है सेना से रिटायर होने के बाद में समाज सेवा में लगा दिया। दोस्तों, आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो मैं सबूत के साथ एक रिटायर्ड मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल के साथ में जो बातें अवगत कराता हूँ, सच्चाई तो इन्हीं बातों में है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। और आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ भी ले सकते हैं। सभी को जय हिंद।